तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिमांड करने वाली एग्जाम फाइल देने वाला हूँ जिसका नाम है बिलाल एडिट्स, जो कि आपने थंबनेल पर पहले ही देख ली होगी। आज मैं आपको बिल्कुल वही एग्जाम फाइल देने जा रहा हूँ, तो वीडियो छोटी सी होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि एक स्टेप इसमें बहुत अहम है। तो सबसे पहले आपने लाइट मोशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, अगर ना हो आपके पास। अच्छा, तो आपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको एक ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा प्लस का आइकॉन, आपने इस पर क्लिक कर देना। मैं आपको एक फाइल बनाना सिखाऊंगा। तो आपके पास इतने सारे रेशियो आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, जो भी सिलेक्ट करो आपकी मर्ज़ी। मैं टिकटॉक के लिए यूज़ करता हूँ 4.3, तो इस पर मैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो ये भी क्रिएट प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो चुका है, तो फिर आपने अपनी एक वीडियो ले लेनी है, मैं भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो आपने मीडिया में आ जाना है और यहाँ से कुछ भी ले लेना है, तो मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा, ये याद रहे कि आपने विंग्स एचडी कर लेना है। अच्छा, जिसको विंग्स एचडी करना नहीं आता तो पहले मैं आपको वहीं सिखा देता हूँ, काफ़ी भाइयों को नहीं आता। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं विंग पर। विंग एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल। तो आपने डेटा ऑन रखना है, ये याद रहे कि आपका मोबाइल डेटा ऑन हो। तो मैं सिंपली आपने करना है कि बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपने क्वालिटी रेजोल्यूशन पर क्लिक करना है, ये बेस्ट एचडी करता है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, ये आ चुके हैं। 3 ऑप्शन आएंगे, आपने अल्ट्रा एचडी पर रखना है और ट्राई नाउ कर देना है। तो फिर आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, फ़ोटो वीडियो कुछ भी। तो मैं भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वो जल्दी एचडी हो जाए। तो मेरी ये फ़ोटो है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, तो ये लोडिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका नेटवर्क तेज़ होगा तो ये जल्दी होगा, ये आपके नेट पर बेस करता है। तो ये फ़ोटो थी इसलिए बहुत जल्दी हो चुकी है। तो फिर आपने ये प्रोजेक्ट सेव कर देना। सेव पर क्लिक करना है, फिर आपके पास आगे एक और आएगा कंटिन्यू, आपने इस पर क्लिक कर देना, कंटिन्यू। अच्छा, विंग्स एचडी हो चुका है। मैंने सिखा दिया कि आपने विंग्स एचडी ऐसे करना है, जिस भाइयों को नहीं आता था तो इसलिए मैंने सिखा दिया। तो फिर आपने लाइट मोशन में आ जाना है। वहाँ तक तो आपने सीख लिया होगा कि मैंने जहाँ तक प्रोजेक्ट बना लिया था उसी प्रोजेक्ट में मैं आ जाता हूँ, जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि कैसे बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने वही फ़ोटो ले लेनी, जो एचडी की हो मैं वही ले लेता हूँ, जो भी मैंने एचडी की है। ये रही वो फ़ोटो। फिर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है, पूरी फ्रेम पर एडजस्ट हो जाएगी। अभी बनाते हैं हम एग्जाम फाइल। तो सबसे पहले आपने करना है कि प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और शेप पर, ये वाली शेप लेनी है, इस पर क्लिक करना है। 3 डॉट में आ जाना है और ये फिल कंपोजिशन एरिया नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, फिल कंपोजिशन एरिया हो जाएगा। फिर आपने सबसे पहला काम ये करना हो, क्या होता है कि आपने कलर सेलेक्ट करना है। कलर और फिल में आ जाना है, वाइट कलर ले लेना है। फिर इससे बैक चले जाना है, फिर आपने इफेक्ट में आ जाना है, इफेक्ट नज़र आ रहा है ना, आपने इसमें आ जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपने ऊपर इधर क्लिक करके सर्च में टाइप कर देना है कोई बैकग्राउंड। मैंने ऑलरेडी सर्च करके यहाँ पे सेव रखा हुआ है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ कोई बैकग्राउंड। अच्छा, कोई बैकग्राउंड ऐड करने के बाद फिर आपने करना है कि फिर से आ जाना है ऐड इफेक्ट। फिर आपने यहाँ से ऐड करना है गशियन ब्लर, ये भी आपको सर्च में मिल जाएगा अगर आपके पास यहाँ ना आ रहा हो। तो मैं गशियन ब्लर ऐड कर लेता हूँ। गशियन ब्लर भी हो चुका है ऐड, हम अब कर लेते हैं गशियन ब्लर की सेटिंग। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, जो आपके पास गशियन ब्लर, सॉरी ये मैंने एक्सपोजर गामा सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इफेक्ट में आ जाना है, आपने गशियन ब्लर सेलेक्ट कर लेना है, ये रहा गशियन ब्लर। मैंने गलती से एक्सपोजर गामा सेलेक्ट कर लिया था। तो आपने गशियन ब्लर को 150 पे रहने देना है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। फिर आपने ऐड इफेक्ट में आ जाना है, अब आपने ऐड करना है एक्सपोजर गामा। तो आपने इस पर क्लिक कर देना। एक्सपोजर गामा में जैसे क्लिक करेंगे उसकी सेटिंग में आ जाना है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले करना है कि एक्सपोजर को माइनस में ले जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि माइनस में आपने कहाँ तक रखना है। माइनस में आपने 85 तक रख देना, और जो नीचे गामा और ऑफसेट इसको बिल्कुल ही नहीं छेड़ना, इसका काम नहीं है। फिर आपने इससे बाहर आ जाना है, फिर आपने ऐड इफेक्ट करना है, एक और इफेक्ट इसमें ऐड कर देना है, वो इफेक्ट है सैचुरेशन वाइब्रेंस। अगर ये आपके पास यहाँ नहीं आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जैसे ही सर्च करेंगे सैचुरेशन वाइब्रेंस आपके पास आ जाएगा, आपने इसको ऐड कर देना है। फिर आपने इसकी सेटिंग को ओपन कर लेना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे सेटिंग खुद ही ओपन हो जाए। फिर आपने सैचुरेशन को माइनस में ले आना है, -16 तक रख देना बस, और वाइब्रेंस को बिल्कुल आपने नहीं छेड़ना। फिर बैक आ जाना है, आपने यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। फिर आपने आ जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में, यहाँ से आपने डिफरेंस में आ जाना है और यहाँ से सबट्रैक्ट कर देना। अच्छा, इतना करने के बाद एक और शेप ऐड कर लेनी है हमने, शेप पर क्लिक करना है, फिर वही प्रोसेस करना है। 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, इसका आपने कलर रखना है वाइट।
तो आपने शेप सेलेक्ट करके उसका कलर वाइट रख देना है। तो शेप सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है, यहाँ से आपने कॉन्ट्रास्ट में आके ओवरले कर देना। अच्छा, इतना काम करने के बाद देख सकते हो कितनी HD हो चुकी है। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी काम करना है, जैसे कि बिल्कुल बिलाल एड्स की तरह हमें सेम टू सेम बनानी है, जो कि ज़बरदस्त क्वालिटी की तरह हो जाए। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से लाजमी कर देना। तो फिर से आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर से एक शेप ले लिए, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया आपने कर देना है। अच्छा, फिल कंपोजिशन एरिया करने के बाद आपने आ जाना है इफ़ेक्ट्स में, यहाँ से फिर आपने इफ़ेक्ट में ऐड कर लेना है कोई बैकग्राउंड ऐड करने के बाद फिर आपने इसमें ऐड कर देना है सैचुरेशन वाइब्रेंस। इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी सेटिंग में आ जाना है, सैचुरेशन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, वाइब्रेंस को थोड़ा सा आगे कर देना। मैं आपको बता देता हूँ उसको कहाँ तक रखना है। तो आपने 1.55 तक रख देना है। अच्छा, इसके बाद आपने बैक आ जाना है, फिर आपने करना है कि इसके कलर में आ जाना है, कलर ब्लू स्काई रख देना है, ये कलर रख देना। अच्छा, फिर आपने करना है कि फिर एक शेप और ले लेनी है। तो आपने एक शेप ले लेनी है, फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है आपने। तो फिर आपने इसका कलर वाइट सेलेक्ट करना है। वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में आ जाना है और ऐड इफेक्ट कर देना आपने। यहाँ पे ऐड करना है कॉपी बैकग्राउंड। अच्छा, कॉपी बैकग्राउंड मैंने ऐड कर दिया है। तो फिर आपने फिर से बैक आना है और ऐड इफेक्ट में आके आपने ऐड करना है एक्सपोजर गामा। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब आपने इसकी सेटिंग को चेंज कर लेना। तो जो आपने एक्सपोजर गामा की सेटिंग को आपने चेंज करना है, एक्सपोजर को आपने माइनस में ले जाना। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक लेके जाना। तो आपने इसको -20 पे रख देना है। इसके बाद आपने करना है कि जो आपके पास ये गामा और ऑफसेट इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। फिर आपने बैक आ जाना है और इस रेक्टेंगल का, इस शेप का भी काम ख़त्म हो चुका है। फाइनल शेप हमने ऐड करनी है। तो इसके लिए फिर से आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एक शेप लेनी है, 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो आपने इसका कलर वाइट कर देना है। वाइट कलर रखने के बाद फिर आपने आ जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में। यहाँ से आपने लाइटन में आ जाना है और लाइटन में आपको एक नज़र आएगा कलर डॉट्स। आपने इस पर क्लिक करना, याद रहे आपको लाइटन में नज़र आएगा। तो आपने इसकी ओपेसिटी को कम करके आपने 45-6 कर देना। तो मैंने 46 कर दिया। अच्छा, इतना करने के बाद अब असल काम अब आपने करना है कि फिर से आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। ये लास्ट काम है हमारा। तो आपने ये ले लेना है, ये सर्किल नहीं नज़र आ रहा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट शेप में आ जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने शेप कितनी रखनी है। तो सबसे पहले आपने जो एक्स है इसको आपने प्लस में लेके आ जाना है। इसको आपने जल्दी जल्दी बढ़ा देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने कहाँ तक रखना है। तो आपने इसको तकरीबन लगभग 710-15 के अराउंड कर देना है। जो आपको वाई नज़र आ रहा है तो आपने वाई को थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। इसको 155 के अराउंड यहाँ तक रखना है। ये सेटिंग देख लो, याद रख लो, यही सेटिंग करनी है आप। फिर बैक आ जाना है। फिर आपने जाना है इसमें इफ़ेक्ट में ऐड इफ़ेक्ट करना है। आपने गशियन ब्लर आपने ऐड कर देना है, गशियन ब्लर इसको आपने फुल कर देना है। अच्छा, ये पूरा फुल करने के बाद आपने कलर में आ जाना है, कलर वाइट कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपने करना है कि ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है और इसकी ओपेसिटी को आपने रख देना है 30, बस 30 रख देना है। अब एक आखिरी काम रह गया कि आपको जो सेकंड शेप नज़र आ रही है ना, जिस पे लिखा हुआ राउंड रेक्टेंगल नंबर 2, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको अपने हाथों से थोड़ा सा बाहर कर देना है। ब्लैक शेड आ जाएगा कॉर्नर से, क्योंकि बिलाल इसकी वीडियो में होता है। अच्छा, ये काम तो ख़त्म हुआ है। और जो ऐड करना होता है सर्किल फ़ॉन्ट, जिससे बिलाल नेम लिखा होता है, अगर आपको वो भी ऐड करना है, मैंने इस पर पहले से वीडियो बनाई है, एक मिस्टर जैदी पर और एक IZ क्रिएशन पर, वो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे कि वो ऐड करते हैं। बिलाल का फ़ॉन्ट भी वही है। अगर आपको वो ऐड करना है अपनी एक्सएमएल फाइल में तो वो वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया, वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो फिर आपने सिंपली एक्सपोर्ट कर देना। तो ये हमारी एक्सएमएल फाइल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल रियल एक्सएमएल फाइल है, ये वही रियल एक्सएमएल फाइल है। मैंने उसी का आपको ट्यूटोरियल दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मज़ेदार एक्सएमएल फाइल लाने वाला हूँ, इससे भी मज़ेदार एक्सएमएल फाइल लाने वाला हूँ। तो आप उससे मिस ना हो जाए तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।